अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला बाजवा फ्रॉम सबकी प्रॉपर्टी बैरिया टाउन कराची। आज हम लोग जिस चीज़ पर बात करेंगे वो कल एक पब्लिक नोटिस इशू हुआ बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से अफेक्टीज़ के लिए स्पेशली। हम लोग उसी नोटिस पे बात करेंगे कि उसमें किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया गया और किस तरह से एडजस्टमेंट की जा रही है। तो बेसिकली नोटिस ये था कि इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग इंशाल्लाह इसी वीडियो में जो है उसको उसकी डिटेल में बात करेंगे। इन शॉर्ट ये है कि जितने भी अफेक्टीज़ थे ओल्ड बीटीके के फॉर एग्ज़ाम्पल उनके वैली में थे ABCD ब्लॉक्स में जो प्लॉट्स थे 125 स्क्वायर यार्ड के, उनके लिए बैरिया ने एक नई एडजस्टमेंट स्कीम निकाली है कि आप अपना फुल पेड प्लॉट जो है वो 75 स्क्वायर यार्ड ग्रीन्स में एडजस्ट करवा सकते हैं। अभी जो कि आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं, बेशक वो ज़ाहिर बात है 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स थे, अभी जहाँ पर उनकी एडजस्टमेंट हो रही है वो 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। ये तो होगी एक शॉर्ट डिस्कशन के मुद्दा क्या था बेसिकली। अब हम लोग डिटेल बात करते हैं कि जो बैरिया की तरफ से नोटिस इशू हुआ, तो अगर हम नोटिस आप लोगों ने भी अगर देखा हो, नहीं तो मेरी टीम भी आपको चैनल पर हमारा नोटिस जो है वो शेयर कर रही है। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट उनका, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स, 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स की कमी के बायस जो है अफेक्टीज़ को बैरिया ग्रीन्स में एडजस्ट किया जा रहा है। ये उनका पहला पॉइंट था। और इसमें सेकंड पॉइंट को हम लोग बाद में हाईलाइट करेंगे क्योंकि सेकंड पॉइंट से कुछ डाउट्स भी हैं, वो एक डिटेल्ड पॉइंट होगा, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। अभी एक कन्वर्जन का जो तरीक़ेकार है वो इस तरह से होगा कि आपको अपनी फ़ाइल, ओरिजिनल फ़ाइल की कॉपीज़, आपके ID कार्ड की कॉपीज़ आपको वो पहले बैरिया में सबमिट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद बैरिया की टीम इसके ऊपर पूरा एनालिस्ट पैनल्स बैठेंगे जो डिसाइड करेंगे कि इनको अलॉट किया जाएगा। उसकी मिसाल इस तरह से है कि कुछ प्लॉट्स जो हैं उनकी कैटेगरी प्लॉट्स थे, तो उनको ज़ाहिर बात है वहाँ पर एडजस्टमेंट भी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी, तो वो प्रॉपर एक पैनल बैठेगा। वंस आप अपनी फ़ाइल्स जो हैं वो उनकी एक एक कॉपीज़ बैरिया में सबमिट करवा दें। याद रहे इसकी लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर तक है। 31 अक्टूबर को आपको अपनी फ़ाइल्स की कॉपीज़ हेड ऑफिस में जमा करानी है। उसके बाद उनका पैनल बैठेगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये वाले प्लॉट्स को कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। ग्रीन्स में तो हमें बिल्कुल श्योर है, लेकिन किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कैटेगरी प्लॉट्स को, जर्नल प्लॉट्स को, ये सब बाद में बैरिया डिसाइड करेगा। इसका जो उन्होंने एक और इसमें बात लिखी हुई है कि कैंसल्ड फाइल्स जो हैं वो उनकी एडजस्टमेंट नहीं होगी यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग जो दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस दूसरे पॉइंट में यहाँ पर इस नोटिस में लिखा हुआ है, ऑन केस टू केस बेसिस कन्वर्जन विल बी अलाउड ऑन द सेम पेमेंट प्लान ऑफ बैरिया ग्रीन्स। मतलब अगर इससे ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि शायद जो इंस्टॉलमेंट्स जिन्होंने अपना आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स की पूरी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की थी, 2 से 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स पे की थी, उनको जो है वो एक बैरिया ग्रीन्स के पेमेंट प्लान के थ्रू जो है वो भी एडजस्टमेंट हो सकती है। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है क्योंकि इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑन केस टू केस बेसिस जो पेमेंट प्लान है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। और पेमेंट प्लान ज़ाहिर बात है, अब जिन्होंने फुल पेमेंट की हुई है 125 स्क्वायर यार्ड की, उनको तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पर नहीं मिलेंगी ना, ज़ाहिर ऑलरेडी वो 15,90,000 की अमाउंट पे कर चुके हुए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे की थी, उनके लिए ये है कि बैरिया ग्रीन्स वाला इंस्टॉलमेंट प्लान कंटिन्यू होगा अभी तक। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है। अब इसके अलावा हम लोग थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करते चलें कि ये जो न्यू एडजस्टमेंट स्कीम बैरिया की तरफ से ये मर्जिंग स्कीम आई है, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे। इसमें नेगेटिविटी तो सबसे बड़ी ये है कि नो डाउट ज़ाहिर बात है आप लोगों ने 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स परचेज़ किए हुए थे, एक लंबे वेट के बाद, 5-6 साल के वेट के बाद अब अगर बैरिया की एडजस्टमेंट हो रही है तो वो एडजस्टमेंट जो है वो भी ग्रीन्स में हो रही है जहाँ पर 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। एक ये सबसे बड़ा इसमें नेगेटिव पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे क्लाइंट्स भी काफ़ी क्वेश्चन रेज करते हैं। लेकिन अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। ये ओपी जो 125 स्क्वायर यार्ड की थी, बेशक ये 1725 की थी, 1590 की अमाउंट यहाँ पर पेड हुई है।
आज बेशक रेट्स में एप्रिसिएशन यहाँ पर 125 गज़ के रेट्स में एप्रिसिएशन ज़रूर आई है, लेकिन ये आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स जो हैं उनकी ट्रेडिंग आज भी 8 लाख से लेके 10-11 लाख रुपए में हो रही है। इससे ऊपर इनकी ट्रेडिंग नहीं हो रही। अब अगर हम लोग 75 स्क्वायर यार्ड में एडजस्ट कराएं, 75 स्क्वायर यार्ड ग्रीन्स में ऑलरेडी हम लोग पिछली भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुके हैं कि 3 टोटल इनकी डील्स आई थी। एक 16,75,000 वाली, उसके बाद 22 लाख की फुल पेड डील, अब जो करंटली चल रही है वो 25 लाख की है। ग्रीन्स को अगर हम लोग ऑन साइड देखें, वहाँ पर डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई हुई है। अगर हमें सिर्फ एक फ़ाइल के इवज़ जो है हमें रेडी प्लॉट मिल जाए, वो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर ऑप्शन है। आज भी अगर ग्रीन्स की हम लोग वैल्यू देखें तो मिनिमम भी वहाँ पर तकरीबन 23-24 लाख रुपया मिनिमम तो है ही है वहाँ पर मार्केट। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतर ऑप्शन है। देखें, इस चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि 125 के प्लॉट और 75 गज़ के प्लॉट, लेकिन अब जो इफेक्टिव्स हैं वो तो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है उनकी अमाउंट जो है वो एक हिसाब से फंसी हुई है। रिफ़ंड पॉलिसी में भी सब लोगों ने चेक कर लिया, रिफ़ंड पॉलिसी में किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप मतलब रेडी प्लॉट, बेशक वो 75 स्क्वायर यार्ड है, उस रेडी प्लॉट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके कल को अपना मतलब विद प्रॉफिट आप यहाँ से अमाउंट निकाल लेते हैं। विद प्रॉफिट भी कोई इतनी ख़ास अट्रैक्टिव बात नहीं होगी, क्योंकि इफेक्टिव्स ने जो है वो एक लंबे अरसे के लिए वेट किया है यहाँ पर, और अब जो एडजस्टमेंट होगी वो 75 स्क्वायर यार्ड में होगी। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनका क्वेश्चन था कि यार हम तो एंड यूज़र हैं, हमें यहाँ पर अपना घर बनाना था। उनके लिए भी अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 125 स्क्वायर यार्ड में आप ओवरऑल बैरिया में देख लें, जितने भी कंस्ट्रक्टेड विलाज हैं वहाँ पर बैरिया की तरफ से ग्राउंड प्लस 1 की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त थी। लेकिन बैरिया ग्रीन्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि साइज़ 75 स्क्वायर यार्ड है। यहाँ पर ग्राउंड प्लस 2 की अकोमोडेशन है, वही 3 बेडरूम्स बन जाते हैं। और अगर मैं कवर्ड एरिया का कंपैरिजन करूँ तो तकरीबन 125 गज़ वाली ही कंस्ट्रक्शन हो रही है 75 गज़ में। तो हर चीज़ को देखते हुए, मार्केट वैल्यूज़ को देखते हुए ये एक बेहतर ऑप्शन है बाकी चीज़ों से अगर कंपेयर करूं तो। लेकिन बात बार बार वही आ जाती है बीच में कि 125 गज़ का प्लॉट और 75 गज़ का प्लॉट, लेकिन राइट नाउ हमारे पास जो है वो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। देखें, हम मर्जिंग की तरफ भी जाते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें वहाँ पर फ़ाइल मर्ज करवा के उन्हें अलग से डाउन पेमेंट में भी एक अमाउंट देनी पड़ती है, इंस्टॉलमेंट्स भी हमारी कंटिन्यू रहते हैं। अगर उसके अलावा भी हम बात करें तो इस नोटिस के पहले पॉइंट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। मतलब अभी बैरिया खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे पास 125 गज़ के प्लॉट्स की कमी है। बेशक क्या सराइयाँ मार्केट में काफ़ी दिनों से चल रही है न्यू डील्स की, और न्यू डील में भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ कि 125 आ रहा है या फैक्ट्रीज़ को एडजस्टमेंट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इस नोटिस ने हर चीज़ क्लियर कर दी है कि फैक्ट्रीज़ को जो है एडजस्टमेंट ये लोग ग्रीन्स में दे रहे हैं, न्यू डील में फैक्ट्रीज़ को एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और ये 75 स्क्वायर यार्ड वाला जो है एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। इसमें ये है कि अगर एंड यूज़र के तौर पर नहीं भी तो हम एटलीस्ट अपनी अमाउंट जो है वो 25-26 लाख रुपया वहाँ से ले सकते हैं उसको सेल आउट करके।